तो गाइस आप देख सकते हैं इस फोटो में मैं और पाकिस्तानी में बैठे हैं जेल में इस टाइम पे पुलिस स्टेशन में। और मैं यहाँ तक कैसे पहुँच गया और सामने मेरा कैमरा रखा है और मैं एक आपको शॉर्ट वीडियो भी दिखाया था। इस वीडियो में आपको दिख जाएगा कि मैं सच में पुलिस स्टेशन में बैठा हूँ। और मैं ये फुटेज इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि ताकि लोगों को ये ना लगे मैं वीडियो फेक बना रहा हूँ या स्टोरी फेक बता रहा हूँ। ये मैं यहाँ तक कैसे पहुँच गया पूरी स्टोरी आपको इस वीडियो में पता चलेगी, तो लास्ट तक वीडियो देखना। सो गाइस, आप वीडियो का टाइटल और थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि ये वीडियो किस चीज़ के ऊपर होने वाला है, क्योंकि जो मेरे साथ जो लास्ट इंसिडेंट हुआ है कुछ नेक्स्ट लेवल का हुआ है। मैं पूरी स्टोरी आपको बताता हूँ इस वीडियो में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर मैंने लास्ट नाइट सहन किया है और एक्चुअली अभी सुबह हो चुकी है। एक्चुअली बात दरअसल ऐसी थी, कल सुबह मैं बैठा हुआ था एक जगह पे, मैं अपने होस्ट के घर से निकल चुका था और मैं अपने टैक्सी का वेट कर रहा था। मैं एक रोड साइड में बैठा हुआ था और मेरे साथ मेरे पाकिस्तानी भाई भी बैठे हुए थे। और उसी टाइम के दौरान क्या हुआ कि अचानक से पुलिस आ जाती है सामने से और मेरे को और भाई को दोनों को पकड़ के ले जाती है पुलिस स्टेशन। और अचानक से आती है और बोलती है कि फिल्म क्यों बना रहे हो, ये है वो है। हमने बोला हम अपने आप को सेल्फी, मतलब हम अपने आप से बात कर रहे हैं, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो उन्होंने हमारा फ़ोन वोन चेक किया वहाँ पे ही खड़े खड़े और कैमरा लिया। तो वहाँ पे ही चेक करने के बाद 10 मिनट वहाँ पे चेक करने के बाद फिर बोलते कि चलो आप गाड़ी में बैठो और आपको चलना है हमारे साथ। तो उन्होंने धक्के मार के गाड़ी में बिठाया और बैठा मैं तो अचानक से डर गया, यार ये मतलब ईरान के अंदर ये क्यों हो रहा है मेरे साथ बार बार। तो इस बार मैं जैसे ही बैठा उन्होंने बिठाया और फिर एक पुलिस स्टेशन मेरे को ले गए। 20 मिनट की राइड के बाद जब मेरे को पुलिस स्टेशन वो ले गए, तो उसके बाद फिर मैं पुलिस स्टेशन गया तो वहाँ पे मैंने माहौल देखा एकदम ख़तरनाक वाला, मतलब जेल टाइप की बनी हुई है और एक ऑफिस टाइप का था साइड में। मेरे को ऑफिस वाले में ले गए तो उन्होंने मेरा पासपोर्ट चेक किया। पासपोर्ट चेक करने के बाद मेरे को बोलते हैं कि कहाँ से आए हो, क्यों आए हो। तो ऐसे सारे सवाल पूछे उन लोगों ने और मैं उनके जवाब दे के थक गया कि भाई मैं टूरिस्ट हूँ, मैं मुसाफिर हूँ। यहाँ पे टूरिस्ट को मुसाफिर बोलते हैं। मैं मुसाफिर हूँ, मैं घूमने आया हूँ, मेरा और कोई मकसद नहीं है मतलब यहाँ आने का। तो मैंने उनको जब ये बताया तो उन्होंने इस चीज़ पे यकीन नहीं किया। तो इसके बाद वहाँ पे फिर मेरे को एक अलग से रूम में भेज दिया जाता है। मेरा पासपोर्ट कैमरा सब उनके पास होता है, मेरे को अलग से रूम में भेज दिया जाता है और साथ में जो मेरे साथ जो भाई थे उनको भी भेज दिया जाता है। तो हम दोनों चले जाते हैं, हम दोनों बैठे हुए होते हैं वहाँ पे। तो अचानक से 15 मिनट बाद एक बंदा आता है वहाँ पे, वो बोलता है कि आपको चलना है हमारे साथ कहीं और। तो हम दोनों हैरान होते हैं, भाई अब ये कहाँ लेके जा रहे हैं, इतनी पूछताछ यहाँ पे कर ली इन्होंने आधे घंटे, अब ये कहाँ लेके जा रहे हैं। तो इसके बाद क्या हुआ कि फिर वो मेरे को ले चलते हैं दूसरी जगह पे। जब मैं रास्ते से जा रहा होता हूँ वहाँ पे चल रही होती हैं दूसरों की कुटाई एक तरीके से। वो बड़ा सा होता है ना वो मारने वाला जो पुलिस वालों के पास यहाँ होता है, इन्होंने बांधा होता है। तो उससे वो बंदों को मार रहे थे। तो मुझे लगा इस रूम में मेरे को और भाई को लेके जा रहे हैं, तो उस रूम से हमें गुजरना था। तो मेरी तो एकदम से मतलब बुरी हालत होगी कि भाई हमारे साथ तो नहीं होने वाला ऐसा जैसे उन लोगों को मार रहे थे वहाँ पे। तो फिर भाई मेरे को भी ले गए वहाँ पे। तो बट मेरे को फाइनली उन्होंने बोला कि आपको यहाँ से गुजरना है, आपको इस रूम में नहीं लेके जा रहे हैं। तो उस रूम से गुजर के फिर हमको किसी और लोकेशन पे लेके गए, गाड़ी में बिठाया दोनों को और बोला कि चलो आप। और जब गाड़ी में बिठाया और भाई को तो जाना था पाकिस्तान, बॉर्डर क्रॉस करके यहाँ से, और मैं तो जा नहीं सकता पाकिस्तान। तो मुझे लगा पाकिस्तान छोड़ने के लिए जा रहे हैं। तो गाड़ी में बैठा, मैंने कहा भाई मैं इंडियन हूँ, मैं थोड़ी पाकिस्तान जा सकता हूँ ऐसे। तो उन्होंने बोला कि नहीं आपको पाकिस्तान बॉर्डर नहीं लेके जा रहे हैं, आपको दूसरी पुलिस स्टेशन में लेके जा रहे हैं और वहाँ पे पूछताछ की जाएगी। तो वहाँ पे जब मैं गया तो वो उससे भी बड़ा पुलिस स्टेशन और उससे भी ज़्यादा वहाँ पे जेलें वेलें बनी हुई थी और काफ़ी कुछ हाई टॉर्चर का सिस्टम था वहाँ पे। तो जब मैं वहाँ पे गया तो उन्होंने एक ऑफिसर सा आया, उन्होंने मैं गेट पे लेके गए। तो एक ऑफिसर सा बंदा आया वहाँ पे और उन्होंने बोला कि आप इनको एक रूम में ले आओ। तो जिन गाड़ी वालों के साथ मैं बैठा था, पुलिस वालों के साथ, तो उन्होंने मेरे को गाड़ी में बिठाया, गाड़ी में बिठा के उसके पास ले गए। तो जब मैं उसके पास गया तो भाई साहब सवाल पे सवाल और किस लेवल के सवाल पूछे हैं मैं आपको भाई से भी पूछवा देता हूँ, क्योंकि आपको लग रहा होगा अपने से बातें बना रहा है, बट ऐसा कुछ नहीं है। तो भाई से भी मैं आपको इंट्रोड्यूस करा देता हूँ, थोड़ा मेरे साथ ही बैठे हैं वो। तो हाँ, हेलो, हाय, हाउ आर यू। तो
अब बताइए कि जब हम दूसरे वाले लेवल में गए तो कि हमारे साथ किस लेवल के सवाल पूछे गए थे यार। मतलब हम दोनों साथ में बैठे थे जैसे अभी बैठे हैं, और इस तरीके से उन लोगों ने हम पे सवाल फेंकना शुरू किया, हमारा फ़ोन ले लिया। और एक चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आप जितने भी टेपें देख रहे हैं ये कल ही रात में मैंने उतारी है, और मैं सुबह वीडियो बना रहा हूँ। कल रात में सिस्टम हुआ है सब सुबह से लेकर रात तक, और ये सारी टेपें लगा दी थी कैमरा वैमरा पे। जब उन्होंने ऐसे चेक वगैरह कर रहे थे वो, तो टेपें टूपे लगा दी थी हमारे फ़ोन में। भाई बताओ कितनी टेपें लगाई थी? बहुत ज़्यादा। अच्छा, अगर आप ईरान के अंदर ट्रैवल करना चाहते हैं तो आपके लिए एक नसीहत भी है। नसीहत ये कि अगर आप यहाँ पे आते हैं तो कैमरे का इस्तेमाल आपने बड़े हिसाब से करना है। पुलिस की तो आपने बिल्कुल वीडियो लेनी नहीं है। तो दूसरा, इसके अंदर कल जो सवालात पूछे कम अज़ कम सुबह 8 बजे पे हम पुलिस के हाथ लगे और शाम 6 बजे उनको हमने छोड़ा है। तो इन्वेस्टिगेशन फुल की है, ऐसे ऐसे सवालात किए हैं, ठीक है, जिनका क्या बोलूँगा आपको। आप कितने भाई हो, आप कितने बहनें हैं, बहनें क्या करती हैं, भाई क्या करते हैं, आप शादीशुदा हैं, आपकी ज़मीन कितनी है, गाड़ी कौन सी है, पढ़े हुए कितने हैं, डिग्री आपने कब की थी। मकसद ये देखो, वो असल में हुआ ये कि यहाँ पे फ़िलहाल जा रहा है प्रोटेस्ट ईरान के अंदर ना, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे सख्ती है। थोड़ा सा किसी को कोई शक होता है उसको पकड़ के ले जाते हैं। तो यहाँ पे वो कहे अमनियात नहीं है, कि अगर अमनियात नहीं है ईरान के अंदर तो आप इसकी वीडियोस खूब बनाकर दुनिया को ईरान की वो एक बदनामी कर रहे हैं। वो अपनी जगह पे ठीक थे, हम अपनी जगह पे ठीक थे। हम तो जस्ट टूरिस्ट थे, हमने कौन सा उनकी वो दंगे फसाद या उनकी वो जो प्रोटेस्ट चल रहा उसकी वीडियो बनाई थी। हम तो जस्ट इसको एक्सप्लोर करने के लिए यहाँ पर ईरान में आए थे। तो अगर आप ईरान में आना चाहते हैं, मेरी आपको यही मशवरा है कि फ़िलहाल ईरान को आप स्किप कर दें, यहाँ पे ना आए, क्योंकि यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है ईरान में। अगर आप आएंगे तो फिर जो सीन हमारे साथ हुआ वो आपके साथ भी हो सकता है। मैं आपको बताता हूँ कि यार मेनली उन्होंने क्या क्या सवाल पूछे। उन्होंने पूछा कि भाई कहाँ रहते हो, कहाँ से आए हो और क्यों आए हो। मैं इससे पहले, आपको पता है कि मैं इससे पहले अफ्रीका में था, तो उन्होंने इतने सारे सवाल पूछे, भाई अफ्रीका में कहाँ कहाँ गए हो, कौन कौन सी कंट्री में गए हो। उनको सब बताना पड़ा मेरे को, क्योंकि मेरा जब उन्होंने पासपोर्ट लिया था उस पर पासपोर्ट पर स्टैंपें लगी हुई थी अफ्रीका की। तो उन्होंने मेरे से सवाल पूछे कि अफ्रीका में कहाँ गए, क्यों गए, क्या करते हो आप, अभी इंडिया में क्या करते हो, इंडिया से कब निकले थे। इतने सारे सवाल, मतलब कि जैसे कि मैं ही यहाँ पे सब कुछ कर रहा हूँ। मतलब एक सवाल जो होता है ना, कि एक सवाल नहीं छोड़ा उन लोगों ने कि ये ना पूछें। सब कुछ पूछ लिया कि घर में कितने भाई बहन हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, और पापा मम्मी क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, तुम्हारे रिश्तेदार कितने हैं, उनके कितने बेटे हैं। ये सब कुछ पूरी पीढ़ी भर वो उन्होंने पूछ लिया। जितना मेरे को पता था मैंने बता दिया भाई कि भाई ये देख लो ऐसा ऐसा सीन है। तो जब मैंने बताया उनको, तो इसके बाद क्या हुआ कि 2-3 बंदे आए और उन्होंने जो टेपे टूपे लगाई थी कैमरा कुमरा पे, ये सारी की सारी, तो इसके बाद वो सारी की सारी चेक करने लग गए कि भाई इनमें क्या है, इनको चेक करो। तो कम से कम मैं बताऊं तो 2 घंटे उन्होंने फ़ोन में चेक करते रहे, पूरा का पूरा लैपटॉप मेरे, और कि जिस कैमरे से मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ वो भी पूरा कैमरा छान मारा उन्होंने कि इसमें कुछ है तो नहीं, कुछ उन्होंने फिल्मिंग तो नहीं की है किसी की, क्या कुछ ऐसे। सारा कुछ करने के बाद फिर हमें बोल दिया जाता है, जब मेरे से सवालात करते हैं तो इन भाई को अलग कर दिया जाता है, जब इनसे सवालात करते हैं तो मेरे को अलग कर दिया जाता है। इस तरीके से सारी चीज़ें हुई हैं। मतलब कि दोनों को सेम टाइम पे सवाल नहीं किए हैं, दोनों को अलग अलग टाइम पे सवाल किए। तो ये करने के बाद हमें लगता है कि चलो अब सवालात कर लिए इन्होंने, सब कुछ चीज़ें कर ली। अब मुझे लगा कि अब हमें ये छोड़ देंगे, क्योंकि इनको कुछ मिला नहीं था कुछ खास हमारे कैमरे उनसे। फिर हमें 3rd लेवल पे भेज दिया जाता है। 3rd लेवल पे हम जाते हैं तो वहाँ से बोल दिया जाता है आपको एक दूसरी जगह पे जाना है। फिर हम दूसरी जगह पे जाते हैं, हमें लगता है कि भाई साहब मतलब, और वहाँ पे एक कैद खाना से ही था वो एक तरीके से, और वहाँ पे एक बस कंप्यूटर पड़ा हुआ था। तो एक भाई वहाँ पे मिलते हैं, तो उनसे वो हमें मिलवा देते हैं। तो वहाँ पे पूरी हमारे जो कपड़े कुपड़े होते हैं, तो वहाँ पे हमारा 3rd डिग्री शुरू होता है। तो वहाँ पे ये कपड़े कुपड़े पूरे उतरवा देते हैं, ये पूरा ऊपर वाला, नीचे वाला पहने रहने देते हैं। ऊपर वाला उतरवाने के बाद पूरा चेक करते हैं, जेब वगैरह पूरा ऐसे पूरा सब कुछ चेक करते हैं कि इनके पास कुछ है तो नहीं, कुछ हथियार वथियार तो नहीं है। पूरा बैग वैग चेक कर लेते हैं। जितने भी मेरे 2 बैग थे, मेरे और भाई के भी दोनों के दोनों बैग चेक करे कुछ नेक्स्ट लेवल तरीके से। और इसके बाद फिर ये लोग बैग चेक करने के बाद फिर से यहाँ पे ये सारे के सारे फ़ोन वगैरह चेक करते हैं कि कुछ था तो नहीं इन फ़ोनों के अंदर। पूरी रिकॉर्डिंग सारी की सारी, इन भाई ये भी भाई ट्रैवलर हैं तो इन भाई की भी सारी रिकॉर्डिंग, मेरी भी सारी रिकॉर्डिंग। हमारे पास 2 फ़ोन थे तो उन दोनों फ़ोनों को भी पूरा चेक कर डाला, और सब पे ये टेपें लगाई हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं इस तरीके की टेपें लगाई हैं बहुत सारी।
तो ये टेपें लगाने के बाद फिर वहाँ पे चेक करने के बाद तब भी इनको कुछ मिलता नहीं है, तो 3 घंटे हमें वहाँ बिठा के रखते हैं। फिर दोपहर हो जाती है, फिर ये भाई बोलते हैं कि यार, वो खुद बोलते हैं कि आपको कुछ खाने के लिए चाहिए, तो हमने कहा यार हमें बस छोड़ दो, हमारे लिए वो बहुत है। तो वो खाने के लिए कुछ लेके आ जाते हैं, पानी और एक चावल दे देते हैं हमें। पहली बार मैंने मतलब एक टाइप से मैं बोल सकता हूँ कि मैंने जेल में चावल खाए वो चावलों को मैं नहीं बोलूँगा कभी भी, क्योंकि वो नेक्स्ट लेवल चीज़ थी यार जो मैंने यहाँ पे की है। मतलब तो जब मैंने वहाँ के चावल मैं कभी नहीं भूलूँगा, मतलब जो मैंने जेल में चावल खाए हैं फर्स्ट टाइम, अपनी कंट्री में नहीं दूसरी कंट्री में आके जो चावल खाए यहाँ के, तो वो भाई मेरे को भी उन्होंने चावल दिए, इन भाई को भी चावल दिए। और इसके बाद क्या हुआ कि 2 घंटे बाद वहाँ पे 1-2 ऑफिसर टाइप आते हैं। वो बोलते हैं, हमने उनसे पूछा कि भाई हमारी कोई गलती तो नहीं, हमें कुछ मसला तो नहीं है क्या, हमें बता दो। तो उन्होंने बोला कि आपको वेट करना पड़ेगा 2 घंटे। तो हमने 2 घंटे वेट किया। तो फिर एक ऑफिसर आता है, तो उसको थोड़ा थोड़ा इंग्लिश आता था, तो उसने वो एक अपने साथ किसी एक दोस्त को लेके आता है, तो उसको भी इंग्लिश आती थी। तो दोनों को लेके आने के बाद तो वो वहाँ पे फिर से हमारे साथ सवालात किए जाते हैं, और वहाँ पे फिर से हमें हाई लेवल का मतलब सब कुछ पूछ लिया जाता है, कहाँ से आए थे, क्यों आए थे, क्या मकसद है आने का, अगली बार आप ईरान आओगे या नहीं आओगे, तो कहाँ रहते हो, A to Z सारे सवाल पूछ लिए। घर कहाँ है, मेनली कहाँ रहते हो, पापा क्या करते हैं, यही सारे सवाल पूछे। कितने पैसे लेके आए हो, कितने खर्च कर दिए हैं, कितने आगे के लिए हैं, और आगे आप यहाँ से कहाँ जाओगे, ये सारे के सारे सवाल पूछे। और इनके जवाब दे दे के तुम्हारी इंस्टाग्राम आईडी क्या है, तुम्हारा व्हाट्सअप नंबर क्या है, तुम्हारा फ़ोन नंबर क्या है, तुम्हारा टेलीग्राम क्या है, तुम्हारा फेसबुक क्या है, ये सब कुछ पूछ लिया। बट भाई मैंने तो नहीं बताया, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इंस्टाग्राम फेसबुक व्हाट्सएप बैन है एक तरीके से। और मैंने उनको साफ साफ बोल दिया कि यार मेरे को नंबर याद नहीं है, और मैं एक्चुअली मैं नहीं बताना चाहता था। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है, व्हाट्सएप फेसबुक से इनको इतना मैटर नहीं था, बट मेनली फ़ोन नंबर से था। तो मेनली मैंने ईरान का नंबर दे दिया था, और इन्होंने पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी, मेरे पासपोर्ट की और भाई की पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी दोनों की दोनों कर ली थी इन लोगों ने, काफ़ी ज़्यादा 3-4 बार फ़ोटोकॉपी कर ली, वीज़ा फ़ोटोकॉपी कर लिया इन लोगों ने मेरा। और इसके बाद सब कुछ फ़ोटोकॉपी करने के बाद जो आगे के डॉक्यूमेंट थे, जितने भी मेरी स्टैंपें लगी हैं पासपोर्ट पे, वो सारी की सारी फ़ोटोकॉपी कर ली। फ़ोटोकॉपी करने के बाद 1-2 घंटे के आसपास पूछताछ करने के बाद ये बोलते हैं कि शाम के 6-7 बजे के आसपास, यहाँ अंधेरा हो चुका था उस टाइम, तो सुबह के 8 बजे से लेके शाम के 6-7 बजे तब ये हमें बोलते हैं कि चलो अब आप जा सकते हो। तो फाइनली इन्होंने मेरे को लास्ट टाइम पे छोड़ा। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि ये रात में भी यहीं पे रुकवा लेंगे, बट रात में वहाँ पे मैं नहीं रुका। और बट मेरे को सबसे ज़्यादा वो लगा जब इन्होंने बोला कि आप कपड़े खोल दो अपने और बैठ जाओ यहाँ पे। और क्या बीच में जब वो पूछताछ वगैरह कर रहे थे, जब हम 2 घंटे बैठे तो हमें बोल दिया कि दीवार को ऐसे पीछे मुँह करके, ऐसे दीवार को पीछे मुँह करके बैठ जाओ दोनों के दोनों। और हम दोनों के दोनों पीछे मुँह करके बैठ के भाई साहब, और मुझे ऐसा लग रहा, और जब क्योंकि जब मैं पीछे मुँह करके बैठा तो मुझे लगा जो पीछे जो मेरे सामने जो बंदे थे सारे के सारे हथियार लेके खड़े थे, गन इतनी बड़ी बड़ी, और मुझे लगा पीछे से ठोकेंगे सीधा, मतलब ऐसे मारेंगे सीधे दोनों के खोपड़ियों पे। जिस तरीके से हम बैठे थे, मुझे उस टाइम पे सबसे ज़्यादा डर वहीं लग रहा था कि यार ये ठोक ना दे कहीं ना कहीं पीछे से। इन्होंने बोल दिया पीछे मुँह करके बैठ जाओ, ठोकेंगे सीधा। तो ठोकने वाली मेरे को दिमाग में बहुत ज़्यादा चला था उस टाइम, मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया था जब उन्होंने बोला पीछे मुँह करके बैठ जाओ। तो ऐसा कुछ सिस्टम हुआ उन पूरे दौरान मेरे, और काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर सहन करना पड़ा। मतलब इतने सवाल, कम से कम 5-6 बार इन्वेस्टिगेशन हुई है मेरी, 5-6 बार इन्वेस्टिगेशन हुई है, हाई लेवल का टॉर्चर हुआ। तो मैं आपको यही बोलूँगा यार, इस टाइम पे ईरान में मत आना, और ऐसे पब्लिक प्लेस में वीडियोस मत बनाओ तो ज़्यादा बेटर है, पुलिस से बचना है। तो मैंने तो इस बार तो मेरी कोई गलती नहीं थी, पिछली बार मेरी गलती थी, मैं मान भी गया था उस चीज़ के लिए, बट इस बार मेरी सच में कोई गलती नहीं थी। तो यही सारा सिस्टम हुआ मेरे साथ, और हाई लेवल का टॉर्चर हुआ। और भाई एक बार आप बता दो हमारी ऑडियंस को कि आपको क्या लगा, मतलब इतना सारा दौरान आपका क्या एक्सपीरियंस है? मतलब भाई सेम यही जो बता रहे हैं, सेम मेरे साथ भी था। ठीक है, हवा फूल टाइट हो गई थी, ठीक है, डर गए थे ना, क्योंकि फर्स्ट टाइम हुआ है हमारे साथ है। तो बहरहाल एक्सपीरियंस है, क्योंकि इसके बाद हमने नेक्स्ट जो सीरीज़ स्टार्ट करी ना, उसके अंदर वहाँ पे तो ज़्यादा बार हमारे साथ ये होना है। तो उससे पहले ये एक छोटा सा एक एक्सपीरियंस हो गया, इसके अंदर भी शायद कोई बेहतरी हो गई।
बहरहाल इस भाई को सपोर्ट करें, इसका मैंने कंटेंट देखा, बहुत मेहनत की है यार, इतनी और कम उम्र के अंदर ही इन्होंने पूरा खुलकर छान मारा, ठीक है, इसको सपोर्ट करें। और भाई मैं ये बता देता हूँ, इन भाई का भी चैनल का मैं नेम बताता हूँ, काफ़ी फेमस है ये पाकिस्तान में, ये पाकिस्तान से हैं। अदनान मुसाफिर इनका चैनल है और कम से कम इनके 3 लाख सब्सक्राइबर हैं। वही बोल रहा हूँ कि इनके काफ़ी ज़्यादा फॉलोअर है और मिलियंस में व्यूज़ आते हैं, काफ़ी बड़े यूट्यूबर हैं ये पाकिस्तान के। तो इन भाई को भी एक बार देखना, और काफ़ी अच्छा लगा इनसे मिल के मेरे को। और ये यहाँ से थोड़ी देर में यहाँ से पाकिस्तान जाने वाले हैं, और हम 3-4 दिन से साथ में रह रहे हैं, 3-4 दिन हो गए हमें, और काफ़ी अच्छा लगा। मतलब ऐसा नहीं लगा कि यार इंडिया पाकिस्तान कुछ अलग, मतलब जो गवर्नमेंट जो चलता है वो एक अलग ही सिस्टम है, बट जो ऐसे मिलते हैं ना तो कुछ अलग ही फील आता है। और जब एक ही कैटेगरी के होते हैं व्लॉगिंग तो और ज़्यादा अच्छी बातें होती हैं, और ज़्यादा आगे की मतलब जर्नी हमारे साथ गई है काफ़ी अच्छी। बाकी इस पार्ट को छोड़ दे जाए तो जर्नी हमारी काफ़ी अच्छी गई है, बट ये भी एक एक्सपीरियंस हो गया हमारे साथ कि यार जेल में भी इस तरीके के एक्सपीरियंस होते हैं, मतलब पुलिस स्टेशन में। तो बस वही है। तो फिलहाल बस यार इस वीडियो में इतना ही बोलना चाहूँगा, ये सारा सिस्टम हुआ। इसके बाद मैं शाम को वापस आ गया। शाम को वापस आने के बाद मैं अपने होस्ट के घर पे मैंने होस्ट को कॉल किया। होस्ट मेरा बोलता भाई सुबह से कहाँ था, तो मैंने इसको तो ये स्टोरी नहीं बताई है क्योंकि बताना भी ठीक नहीं हो, फिर वो सवालात करेगा क्या हुआ क्या नहीं, तो मैंने उसको नहीं बताया। मैं होस्ट के घर पे आया और अभी मैं अपने होस्ट के घर पे हूँ। यहाँ मेरा सब सामान पड़ा है, आप देख सकते हैं। ये मेरे होस्ट का घर है, कोई होटल नहीं है। तो इधर ही होस्ट के घर पे आया हूँ। होस्ट अभी बाहर गया, अभी कल रात को आते ही बस मैंने खाना पीना खाया और मैं सो गया। मेरा कुछ माइंड नहीं किया वीडियो बनाने का, मैंने सोचा सुबह उठेंगे और तब आपको बताएंगे। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही था, यही था यहाँ तक की जर्नी। और अब मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ जल्दी चाबार से। मैं शायद शिराज या बंदरबाज जाऊँगा ईरान में। इसके बाद मैं बहुत जल्द ईरान को अब निकलने वाला हूँ यहाँ से, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हो गया टॉर्चर। तो मिलेंगे आपको किसी और वीडियो में ईरान की, तब तक के लिए खुश रहिए और मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।